हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये मत बोल देना कि ये तो हमें बचपन से आते हैं, ये उस टाइप से आपको नहीं करते हैं। इससे पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लेना जो मैंने आपको बताई थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में किसी कंपोजिट नंबर को कैसे ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये बचपन से आता होगा आपको, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसके कैसे, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था ना आपको। ठीक है, तो मान लो अब मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 2 नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं छोटे से, 24 और 30। नॉर्मली मैं आपसे नॉर्मल कहोगे तो आप आराम से निकाल लोगे ना ऐसे, लेकिन अब ऐसे फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो 24 के प्राइम फैक्टर निकालूंगा मैं, और किसके प्राइम फैक्टर निकालूंगा, 30 के। ये निकालने मैंने पिछली वीडियो में बता रखे हैं आपको। तो यहाँ पे लिख दूँ 24, हाँ लिख लेते हैं। तो चलो इसे करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर किससे जाएगा आपका 3 से, 3 1 जा 3। तो 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 30 को भी कर लेते हैं हम। अब इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो। हाँ, कैसे लिखोगे, कितने बार है 3, चलो इसे भी लिखेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 2 15 जा 30, फिर 3 से चले जाएगा आपका 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। तो 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 30 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब मैं आपसे बोलूँ एलसीएम निकालने को। सबसे पहले चलो एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ आपको बचपन से आता होगा। एचसीएफ का मतलब क्या है, एचसीएफ ऐसे ही निकालते हैं, एचसीएफ ना अलग अलग करते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं निकालते हैं, नॉर्मल फैक्टर निकालते हैं। किसी भी नंबर से कर लेते हैं, 4 से जा रहा है तो 4 से, 3 से, 2 से, जिससे जा रहा है उससे कर लेते हैं डिवाइड। लेकिन अब प्राइम नंबर से करें, इतना ही बस फ़र्क पड़ेगा इसमें आपको। अब एचसीएफ के लिए देखो, एचसीएफ वही है कि यहाँ भी वो नंबर होना चाहिए और यहाँ भी एक नंबर होना चाहिए, तब वो एक पेयर बनेगा, और उसका एक पेयर का एक यहाँ पे उतारेंगे हम। जैसे 2 है इधर, है सर है, तो यहाँ पे भी 2 है, हाँ ये है, तो एक 2 आ गया हमारा यहाँ पे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 हाँ है, तो एक वाला पेयर निकाल लेते हैं हम। तो इसको लिखूंगा मैं 1 3। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो गया आपका, 2 3 जा 6। अब देखो एलसीएम, एलसीएम आपने ऐसे कभी नहीं निकाला होगा, क्यों, क्योंकि ऐसे निकालते ही नहीं थे, सीधे निकालते थे दोनों को साथ में रख के। ठीक है, अब देखो एलसीएम में क्या करोगे, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ अब थोड़ा सा बढ़ा के। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। कैसे, 2 3 टाइम है ना, मतलब इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर, टोटल पावर जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3। यहाँ कितना है आपका, यहाँ तो नॉर्मल ये 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो, अब हम ऐसी चीज़ें देखेंगे, यहाँ देखो मतलब जो जितने ज़्यादा टाइम होगा, मतलब यार बोल लो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसे हम यहाँ लिखेंगे। समझ रहे हो, मैंने बोला जिस नंबर की पावर इन दोनों में से ज़्यादा होगी उसे मैं यहाँ पे लिखूंगा और पूरी पावर सही लिखूंगा। अब जैसे देखो यहाँ इधर वाले में देखो 2 है, इधर भी 2 है, किधर ज़्यादा टाइम है, इधर ज़्यादा टाइम है, इधर ज़्यादा टाइम है। आपको सर ऊपर है, ऊपर क्यूब है, मतलब 3 टाइम है 2, तो कौन सा वाला पुट आउट करूँगा मैं, कौन सा वाला उतारूँगा, जहाँ ज़्यादा टाइम होगा वो नंबर। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, 2 की पावर 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक ही बात है। अब देखो 3 इधर है, इधर भी हाँ सर है, यहाँ कितने टाइम है, 3 1 टाइम है, मतलब 1 पावर है उसकी, यहाँ भी 1 टाइम है 3, तो कोई इससे मैं वैसे एक उतार लेंगे क्योंकि एक ही है ना दोनों जगह। यहाँ 2 होता है तो मैं 2 3 उतारता। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ 2 2 देख लिया हमने, 3 देख लिया, 5 देख लिया, 5 इधर हाँ है, इधर है नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि 5 छोड़ दोगे, 5 है, कहाँ है, 30 के पास है, लेकिन इसके पास नहीं। कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो 1 टाइम में यहाँ पे उतारूंगा। समझ रहे हो, थोड़ा सा लगे एचसीएफ से। इसे सॉल्व करो, कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा, तो इसे सॉल्व करें क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 24 इंटू 5 कितना हो गया, 4 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 12, कितना हो गया आपका 120। तो एचसीएफ कितना है आपका 6, और आपका एलसीएम आ गया इसका कितना 120। समझ आया ना कैसे किया हमने। ठीक है, सरल से ही थे। एचसीएफ तो आपने नॉर्मल बचपन से ही किया। तो जो दोनों जगह होगा उसका पेयर बनाओ, उसमें से सिर्फ एक उतारेंगे पेयर बना के। यहाँ भी पेयर बनाए फिर उतार लिया।
नेक्स्ट एलसीएम में क्या कहा मैंने बोला जहाँ ज़्यादा पावर है जिस नंबर की, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 थी, यहाँ 2 की पावर 1 थी, मतलब 2 की पावर कुछ नहीं लिखी हुई लेकिन 1 होती है ना, तो 2 की पावर 3 यहाँ उतारूंगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर मैंने देखा यहाँ 3 है, हाँ यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, तो कोई सा भी एक उतार लो। यहाँ 5 था, हाँ था, ऊपर था, नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इसे छोड़ दूंगा, 5 तो मेरे को उतारनी है, कितने टाइम, 1 टाइम। ठीक है, समझ आ गया होगा ना, नॉर्मल सा ही कॉन्सेप्ट था। इससे 2-4 क्वेश्चन अभी जब हम स्टार्ट करेंगे ना चैप्टर तब आएंगे, उसमें भी समझ लेंगे अच्छे से, नहीं तो 1-2 आप खुद बना के, मैं आपको 1-2 जो देता हूँ इसमें, आप इसको ट्राई करो। 18 और 36 आप सरल सा ही है ना, कर लोगे तो। और आप कर सकते हो 15 और 60। इसके अलावा और भी करना चाहो तो कर सकते हो यार। अब मैं थोड़े से टफ दे दूँ, 32 और 68। या आप कर सकते हो 120 और 250। इनके आप 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इनके एलसीएम एचसीएफ इस मेथड से फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इनके आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ थ्योरम है इससे रिलेटेड एचसीएफ एलसीएम से, वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कुछ थ्योरम एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। तो इफ़ वी हैव 2 पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर है m एंड n, देन द प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम विल बी। तो कुछ प्रॉपर्टी होती है एलसीएम एचसीएफ की, वो देख लेते हैं। तो क्या होती है कि जो जो एचसीएफ होता है हमारा m और n का, m कोई नंबर है, n कोई नंबर है, मतलब कोई इंटीजर ही है, एलसीएम भी सेम वही चीज़ है, तो ये किसके बराबर होते हैं, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। करके देख लें एक बार, तो ठीक है, 2 नंबर से मैं सरल से ले लेता हूँ यार। ठीक है, मान लो मैंने पहले ले लिया 24 और 36, ये लिया था कि पिछली बार भी, कोई नहीं, इसे ले लेते हैं, नहीं लिया था शायद, ये नहीं लिया था। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, पहले 24 के प्राइम फैक्टर निकाले, फिर 36 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, इसे यहाँ पे निकाल देते हैं। तो ये है 24, ये है हमारा 36। 24 के निकालो, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। इसको लिखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 36 के निकालते हैं, 2 से जाएगा ना, हाँ चले जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये चीज़ आपको आती होगी जो मैं कर रहा हूँ, ये मतलब डिवाइड करना। तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसके क्या निकले हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इनका एचसीएफ निकालूँ तो एचसीएफ क्या निकलेगा मेरा, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। एचसीएफ मैंने बताया था आपको दोनों जगह होनी चाहिए, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 लिख लूँगा एक, तो ये 2 है, ऊपर भी एक 2 है, तो ये भी एक 2 आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये वाला ना, तो ये भी लिख लूँगा एक 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो इतना ही होगा इसका। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एचसीएफ आ गया आपका 12। अब एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, वही चीज़, जहाँ ज़्यादा पावर में, मतलब जहाँ ज़्यादा है 2 में से। अब शॉर्ट में लिखो तो क्या लिखूँगा, 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 और 3 एक ही था। यहाँ पे क्या हमारा 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 है, और 3 कितने हैं, 2 है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 की पावर ज़्यादा गए, इधर है, या बोल लो 2 ज़्यादा गए, ऊपर है ना, तो ऊपर वाले नीचे उतारूंगा मैं। 2 की पावर 3 लिख दूँ, चलो मल्टीप्लाई तो करनी है ना मैं, तो 3 टाइम ही लिख देता हूँ, इनटू। अब देखो 3 यहाँ 1 टाइम है और यहाँ 2 टाइम है, तो कौन सा उतारूंगा, कौन सा बोला था मैंने, जो बड़ा वाला होगा, मतलब जिसकी पावर ज़्यादा होगी, तो ये 2 वाला नीचे, मतलब 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई करो इन्हें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा, यार कर लेते हैं, लो 24 3 जा 4 3 जा 12, 1 3 2 जा 6 और 1 7, कितना आ गया 72। इतना है ना समझ में, इरेज कर दो इधर वाला, चलो इरेज कर देते हैं। तो थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम बोल रही है कि एलसीएम जो एचसीएफ है हमारा 2 इंटीजर्स का, और जो एलसीएम है हमारे 2 इंटीजर्स का, अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो किसके बराबर आएगा, बोल रहा है उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के। तो एचसीएफ क्या है हमारा एम एन का, ये निकाला है मैंने 12 इनटू एलसीएम कितना है एम एन का, आपका होगा सर 72। ठीक है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों नंबरों के, एम और एन, ये एम है ये एन है, तो एम कितना है हमारा 24 इंटू एन कितना है मेरा 36। मल्टीप्लाई करके देख लें, तो कहाँ पे करें, चलो ये पे कर लेते हैं, 12
72 से मल्टीप्लाई करना है आपने। कर सकते हो आप, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8। कहाँ गया मेरा पेन यार, 8। कितना हो गया, 4 6 और 8। तो इधर क्या आ गया आपका 864। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका तो आ गया ना 864। अभी से करते हैं 24 इंटू 36, मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, कितना बचा 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, ऐड करो 4 6 और 8, कितना आ गया 864। ठीक है, ठीक आ रहा है नहीं? यही हमारी थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है हमारी, जो HCF होता है किसी दो इंटीजर्स का और जो LCM होता है किसी दो इंटीजर्स का, अगर हमें उन्हें मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा, जो दो हमारे इंटीजर्स लिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करके वही आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, उसमें इन जो कॉन्सेप्ट है इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। रिवाइज क्या कर लेना, देख लो, अच्छे से समझ लो। इसके बाद हम क्वेश्चनों में लगाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।